मरने के बाद क्या होता है, यह कैसा एहसास होता है, हम अपने शरीर से अपनी रूह को कैसे अलग कर सकते हैं, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। जैसे हम किसी के लिए कहते हैं कि वो चल बसे, चले तो गए लेकिन कहाँ बसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्म टू यू पर। हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आज मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं। 7 द्वार ऊपर की ओर व 2 द्वार नीचे की ओर होते हैं। ऊपर की ओर 2 कान, 2 नथुने, 2 आँख और 1 मुंह। नीचे की ओर 2 जनेंद्रिया द्वार होते हैं। जब आत्मा ऊपर के द्वार से निकलती है तो ऊपर के लोक में जाती है, और जब नीचे के द्वार से निकलती है तो नीचे के लोकों में जाती है। जब आत्मा हमारे शरीर से निकलती है तो 40,000 बिच्छुओं के काटने के बराबर का दर्द होता है। यह इतना भयानक एहसास है जिसे बयां कर पाना मुश्किल है। जितना ज्यादा हमें भौतिक वस्तुओं व लोगों से लगाव होता है, उतना ही ज्यादा कष्ट होता है आत्मा को हमारा शरीर छोड़ने में। हमारे 2 शरीर होते हैं। नंबर 1 सूक्ष्म शरीर, नंबर 2 स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर जो कि आत्मा के साथ जाता है, और स्थूल शरीर जिसे हम दफनाते हैं या अग्नि दहन करते हैं। सूक्ष्म शरीर 10 दिन तक उसी स्थान पर रहता है जहां उसकी मृत्यु होती है। आत्मा के पास कोई शरीर नहीं होता। यमलोक की यात्रा के लिए उसे एक शरीर की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए 10 दिन तक पिंडदान किया जाता है ताकि उस आत्मा को एक शरीर मिल सके। इस शरीर को अतिवाहक शरीर या यातना शरीर भी कहते हैं। पहले दिन पिंडदान करने से सिर मिलता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे मिलते हैं, तीसरे दिन हृदय मिलता है, चौथे दिन पीठ मिलती है, 5वें दिन नाभि मिलती है, 6ठे दिन कुल्हा मिलता है, 7वें दिन जनेंद्रियां मिलती हैं, 8वें दिन जांघें मिलती हैं, 9वें दिन घुटने और पैर मिलते हैं, और 10वें दिन शुद्धि होती है जिसमें दिया जलाया जाता है। अब आत्मा के उस शरीर को भूख लगने लग जाती है। तब 11वें या 13वें दिन ब्राह्मण को भोज कराया जाता है। उस भोजन का हिस्सा उस आत्मा को भी मिलता है जो यातना शरीर उसे ग्रहण करती है। तब शुरू होती है आत्मा की पृथ्वी से यमलोक की यात्रा। यह पृथ्वी से 86,000 योजन दूर है, लगभग 10,32,000 किलोमीटर, और यह दूरी पैदल घसीटते हुए ही तय करनी होती है। इस दूरी को 348 दिन में पूरा किया जाता है। लगभग हर रोज 3,000 किलोमीटर चलना होता है। यह यात्रा इतनी आनंदमय और सुखद होती है कि इस यात्रा में हमारे यातना शरीर को रगड़कर ले जाया जाता है, जैसे कि किसी को गाड़ी के पीछे रस्सी से बांध दिया जाए और एक दिन में वह गाड़ी 3,000 किलोमीटर चलेगी। तो सोचो उस यातना शरीर का क्या हाल होगा। रास्ते में बहुत गर्म बालू, तो कहीं पर तापमान -40 डिग्री होता है, तो कहीं पर इतनी गर्मी होती है कि मानो 10 सूर्य एक साथ निकले हों। शुरुआत में एक बहुत सुंदर नदी पड़ती है जिसे वैतरणी नदी कहते हैं। यह नदी खून, मलमूत्र आदि से बनी है। उस नदी में से उस शरीर को ले जाया जाता है। फिर इसके बाद 16 नगर आते हैं जहां पर वह यातना शरीर आराम करता है। इनके नाम गरुड़ पुराण में सौम्यापुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन आदि नगर पड़ते हैं। अगर आपने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो यात्रा कुछ सुखद हो जाती है, लेकिन रास्ता सिर्फ वही एक है यात्रा का। बेशक आपने पुण्य किए हों या पाप, जाना इसी रास्ते से है। जो व्यक्ति पाप ही पाप करते हैं उनके लिए यह स्थिति बहुत ही भयानक होती है। 11 महीने बाद अंतिम नगर आता है बहुभीतिपुर। इसीलिए 11वें महीने बाद श्राद्ध किया जाता है और 12वें महीने में यात्रा खत्म हो जाती है यमलोक पहुंचकर। यमलोक 330 मील बड़ा है। यमलोक के राजा यमराज जी की लंबाई 24 मील है। इनके एक हाथ में मृत्यु दंड व दूसरे हाथ में मृत्यु पाश है। यमलोक में 2 रक्षक हैं, श्रवण और श्रवणी। ये यमलोक में रहते हुए भी पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य के मन की विचार जान सकते हैं। ये मनुष्य के सभी अच्छे बुरे विचारों को चित्रगुप्त को देते रहते हैं। चित्रगुप्त जिन्हें गुप्त रखते हैं केवल यमराज जी को ही बताते हैं। यमलोक में निर्णय होता है कि अब आपको कहाँ भेजना
है। अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं तो आप ऊपर के भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक किसी में एक में जाएंगे। जो बुरे कार्य करते हैं उन्हें नीचे के लोकों में भेजा जाता है, जिन्हें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल कहते हैं। लेकिन जिन लोगों के कर्म कार्य विचाराधीन होते हैं उन्हें पितृलोक में भेजा जाता है। पितृलोक एक वेटिंग रूम की तरह है। उसे तब तक वहां रहना पड़ता है जब तक उस पर कोई फैसला न लिए जाए, और इसमें कब तक वेट करना पड़ेगा किसी को भी नहीं पता। इसीलिए श्राद्ध का प्रावधान किया गया है। श्राद्ध का एक भाग पितरों को मिलता है। हम अपने शरीर से रूह को योग निद्रा विधि द्वारा निकाल सकते हैं, किंतु यह विधि बहुत ही कठिन और खतरनाक साबित हो सकती है। आत्मा को जब ध्यान की अवस्था गहराने लगे तब निद्रा काल में जागृत होकर शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए संपूर्ण जानकारी हम अलग से लाएंगे। आपको यह जानकारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी।